हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, बहुत ही नॉर्मल सम है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। स्टैंडर्ड 9 और 8 में पढ़ा है हमने। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलेंगे कि दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180। ओके, तो ध्यान से देखो, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल यानी दो एंगल है, उसमें जो लार्जर एंगल है एक्सिट्स यानी ज़्यादा है। ओके, द स्मॉलर बाय 18। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लार्जर एंगल है, ध्यान से देखना, मैं एल लिख रहा हूँ, लार्जर एंगल के लिए एल लिख रहा हूँ और स्मॉलर के लिए एस। लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है, 18। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 18 डिग्री होगा। ओके, ध्यान से देख लो, एक एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊँ कि ध्यान से देखो, टू ब्रदर है, एक भाई है। ध्यान से देखो, बिग ब्रदर जो बड़ा भाई है वो 20 ईयर्स का है और जो स्मॉलर है वो मान लो कि 14 है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि भाई दोनों भाई के बीच का जो एज का डिफरेंस है वो 6 होगा। कैसे, 20 - 14 करोगे तो आपको मिल जाएगा 6। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो बड़ा भाई है वो 6 साल बड़ा है छोटे से। तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 18। अच्छा, सप्लीमेंट्री है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो एंगल का सम कितना होगा, 180। तो ध्यान से देखो, फाइंड देम, तो हमें फाइंड करना है कि लार्जर एंगल कितना होगा और स्मॉलर एंगल कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम काम क्या करेंगे कि सपोज लार्जर एंगल इज इक्वल टू एक्स, स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू वाई। पहला इक्वेशन कौन सा बनेगा कि सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 180। तो दो एंगल का सम, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का प्लस कितना हो जाएगा, 180। तो ये हमारा पहला हो गया। अब ये हम सेकंड इक्वेशन इससे बनाएंगे। क्या लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट पूरा लिखना पड़ेगा आपको कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 18। अच्छा, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि x, देखो लार्जर एंगल यानी x, ओके, एक्सिस ज़्यादा है, स्मॉलर एंगल हमने क्या लिया हुआ है, y, और एक्सिस ज़्यादा है यानी +18। आप ऐसे भी बना सकते हो। तो भी आपको +y तो ये साइड लेना ही पड़ेगा कि x - y इज इक्वल टू 18। तो मैं आपको डायरेक्ट ये समझा रहा था कि दोनों एंगल, ये लार्जर एंगल ये स्मॉलर एंगल, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 18 है। तो ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 से हम वैल्यू बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, x + y इज इक्वल टू 18, प्लस y उस साइड ले लेंगे तो 18 - y। ये कहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये है, x - y इज इक्वल टू 18। ओके, x की जगह पर ये लगाएंगे, ओके, 180 था, ये 180 था, तो 180 प्लस y उस साइड, तो 180 - y। ओके, x की वैल्यू क्या है, 180 - y। तो ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या होगी, 180 - y। ये हमने x की वैल्यू रखी, ये -y अभी भी यहाँ पर है, इज इक्वल टू 18। अब आप ध्यान से देखना, ओके, 180 - y कितना हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 18। ये -2y उस साइड ले लेते हैं, +2y। ओके, ये -2y उस साइड, +2y, ये +18 इस साइड, तो 180 - 18। ओके, 180 - 18 कितना हो जाएगा, 162 इज इक्वल टू 2y। ये 2 डिवाइड में आएगा, 162/2 इज इक्वल टू y। इसका हाफ करो तो कितना होगा, y इज इक्वल टू 81। ओके, हाफ करोगे तो 81 हो जाएगा। अच्छा, y क्या है, स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल कितना हुआ, 81। अच्छा, इसकी वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, x के अंदर रखेंगे। तो x आपका कितना है, 180 - y, तो 180 - y की वैल्यू 81, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 99। अच्छा, x क्या है, लार्जर एंगल। ओके, x क्या है, लार्जर एंगल। तो दोनों का सम आप करो, देखो 99 और 81, तो 9 + 1 10,
9 + 1 10 + 8 तो 180 हो गया, यानी ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, ये बिल्कुल श्योर हो गया। अच्छा, लार्जर एंगल जो है वो लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल के बीच का डिफरेंस कितना आता है 18, तो आप माइनस करके चेक कर लो, तो ये 8 और ये 1, तो देख लो डिफरेंस भी कितना आ गया 18 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड कहाँ पे होते हैं इस क्वेश्चन में, मैं आपको बता दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर दूसरा इक्वेशन उनको नहीं मिलता है, तो दूसरा इक्वेशन ही यही है कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि दो एंगल का प्लस कितना बताओ 180, तो ये आपका इक्वेशन 1 होगा। और ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है, वो आपका इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। फिर आपके पास इक्वेशन 1 और 2 क्लियर हो जाए, फिर तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, 2 मार्क्स के अंदर ऐसे सम एग्जाम में पूछते हैं। तो ये था 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें नंबर 2।